अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक का, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। उसमें हमने फर्स्ट जो लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था वो था फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी को फार्मूलेट कैसे किया गया। उसमें हमने डिफरेंट साइंटिस्ट वगैरह को डिस्कस किया। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और फंक्शन के बारे में। तो पहले नंबर पे जिसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल है क्या चीज़ है। तो ये लास्ट टाइम भी बताया था कि सेल के बारे में क्या कहा जाता है, सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, कि इसके बगैर ज़िंदगी ही कंसीडर नहीं की जा सकती, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्स की बनी होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेल से रिलेटेड आ जाता है, कि जितनी चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, कि ऑर्गेनेलिज जो है वो असेंबल होकर किसको बनाती हैं, सेल को फॉर्म करती हैं। तो उसके बाद हमारे पास सेल्स के बारे में ये आ जाता है कि सेल बेसिक जो 2 टाइप्स थे, हमने उसमें भी पढ़ा चैप्टर 1 में भी, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक अगर वर्ड देखा जाए तो प्रो मतलब फर्स्ट एंड कैरियोटिक मीन कैरियोन वर्ड से निकला है, तो जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे सेल्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आए थे उनको हम किस चीज़ का नाम देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इन सेल्स में इनका न्यूक्लियस जो था वो प्रोमिनेंट नहीं होता, वो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर तो पाया जाता है लेकिन उसका कोई भी फंक्शन न्यूक्लियस जैसा नहीं होता। सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, कैरियोट मीन न्यूक्लियस, के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हम उन सेल्स को किस चीज़ का नाम दे देते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स का नाम दे देते हैं। अब हम ये भी हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दीज आर द सिंगल सेल्स, ये कौन से होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें अगर सेल के बारे में, तो सेल का पहला जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, इसमें डिफरेंट चीज़ें सेल की, जैसे हम पहले नंबर पर डिस्कस करेंगे सेल वॉल को, फिर सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम डिफरेंट उसकी ऑर्गेनेलिस को सेल की 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में क्या कहा जाता है, तो हम उसको देखते हैं। तो सेल वॉल, अब सेल वॉल, अब हर जो लिविंग और जो प्लांट सेल है, सेल वॉल सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल के बारे में ये कहा जाता है कि नॉन लिविंग है। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेल वॉल इज द नॉन लिविंग, के एक नॉन लिविंग है। और दूसरे नंबर पे ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट किस चीज़ का, सेल का, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। कि सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग होती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द और सेल। और ये पाई कहाँ पर जाती है, लोकेटेड आउटसाइड द सेल। इसने कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेल के आउटसाइड पर, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसके एनिमल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। उसके आउटर साइड पर हमारी क्या प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, लोकेशन आ गई। पहले नंबर पे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, और दूसरा उसका लोकेशन बता दी कि कहाँ पर पाई जाती है, आउटसाइड द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये हमारी क्या पाई जाएगी, सेल वॉल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के फंक्शन के बारे में, कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, कि सेल वॉल काम क्या करती है। तो इसके फंक्शन में अगर देखा जाए कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो इसने जो पहला पॉइंट हमें बताया गया है वो ये है कि इसने सेल को शेप देनी है। ये सेल को क्या करेगी, शेप देती है। और दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ, उसको मजबूती भी प्रोवाइड करेगी सेल वॉल, सेल को। तीसरी चीज़ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद हमारे पास सपोर्ट द इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल। के ये हमारे पास कुछ फंक्शन है किस चीज़ के, सेल वॉल के। कि पहली चीज़ उसने क्या प्रोवाइड करनी है, सेल को शेप देनी है, कि सेल की जो शेप्स हैं उनके बारे में बताना है। दूसरी चीज़ स्ट्रेंथ, कि सेल की स्ट्रेंथ कैसी है, कि सेल
मजबूती किस तरह देते हैं सेल वाल को, जो मजबूती है सेल का, जो प्लांट का सेल अगर आप देखें तो वो आपको सख्त नज़र आता है, तो उसके सख्त होने की वजह क्या है, सेल वाल है। सेकंड जो वजह वो होती है वो प्रोटेक्शन बनती है कि जो सेल के इनर ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंदर चीज़ें पाई जा रही हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना और दूसरे नंबर पर सपोर्ट भी करना है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन है, सेल वाल का फंक्शन है, जो प्लांट की सेल वाल है उसका फंक्शन बताया गया हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस की गई है वो की गई है केमिकल कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन किस चीज़ की, सेल वाल की, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, कि सेल वाल की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कि सेल वाल बनी किस चीज़ की हुई है। तो सेल वाल में कह रहे हैं कि डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ केमिकल्स में जो सबसे पहला जो केमिकल इसके अंदर है, वैरायटी ऑफ केमिकल्स इसके अंदर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, लिग्निन। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन द सेल वाल। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले केमिकल्स कौन कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड लिग्निन। अब सेल वाल की ना दो टाइप्स हैं उनकी कंपोजिशन की बेस पे, वो कौन कौन सी है, एक प्राइमरी सेल वाल है, प्राइमरी सेल वाल, एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल वाल। अब सेल वाल का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो मैं अगर आपको यहाँ पर एक सेल बना कर दूँ, तो ये मैं आपके सामने एक प्लांट का सेल बना रहा हूँ। तो प्लांट के सेल में आपको ये मैंने दो लाइंस अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ लगाई, एक बाहर की तरफ। अब ये आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन है डैट इज़ द प्राइमरी वेसल, जिसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, प्राइमरी वाल का नाम देंगे, और जो इनर साइड पे हम इसको कहते हैं सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल एंड सेकेंडरी वाल। ये हमारे पास टू टाइप्स हैं सेल वाल की। अब प्लांट्स के अंदर जो आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वाल इज कॉल्ड, कि आउटर लेयर है जो प्लांट सेल की, उसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, प्राइमरी सेल वाल का। और इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर केमिकल होता है, वो सेलुलोज पाया जाता है। इसके अंदर जो मेजर केमिकल है प्राइमरी सेल वाल का वो कौन सा है, सेलुलोज है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वाल है, इसको क्या, अगर इसके अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कौन से प्लांट्स हैं, हमारे पास जाइलम सेल्स हैं, जो हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम के सेल्स हैं, उसमें जो जाइलम सेल्स हैं, वास्कुलर बंडल जिसको कहा जाता है, जिसके ज़रिए से वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट, उनके सेल्स के अंदर जो वाल पाई जाती है वो सेकेंडरी वाल भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि अब इस वाल का क्या काम है, ये वाल थोड़ी सी इससे क्या होती है, थिकर होती है, थिकर देन प्राइमरी। सेकेंडरी वाल जो है वो प्राइमरी वाल से थोड़ी सी मोटी होती है, थिकर का मतलब क्या है, मोटी होती है। और इसके अंदर कौन सा केमिकल मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है लिग्निन। सेकेंडरी सेल वाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कौन सा है, लिग्निन केमिकल है। अब इसके बाद ये जो लिग्निन केमिकल है, इसी लिग्निन केमिकल की वजह से जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि लिग्निन जो केमिकल है ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। तो ये सेकेंडरी वाल में पाया जाता है, और सेकेंडरी वाल में जो लिग्निन है यही वजह बनता है प्लांट की टर्जिडिटी का, प्लांट के सख्तपन का। जो प्लांट खड़ा है वो सिर्फ किसकी वजह से खड़ा है, ड्यू टू द लिग्निन केमिकल प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सेल वाल। और अगर जिस प्लांट में, जिस सेल में सेकेंडरी सेल वाल नहीं है, उसमें सेलुलोज प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक प्रोवाइड करता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा केमिकल है, लिग्निन का केमिकल है। अब ये तो था हमारे पास प्लांट के सेल वाल से रिलेटेड, कि प्राइमरी सेल वाल का डिस्कस किया जो आउटर साइड पे पाई जाती है, और सेकेंडरी सेल वाल जो कि जाइलम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और वो इनर साइड पर पाई जाती है, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कौन सा है, लिग्निन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक टर्म, यहाँ पर वो टर्म यूज़ की हुई है प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपके प्लांट सेल की एक डायग्राम बनाऊँ, कि ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा भी मैंने प्लांट सेल यहाँ पर बना दिया। अब मैंने जो ये प्लांट सेल बनाया है, इन प्लांट सेल के अंदर मैंने अगर देखें तो मैंने एक जगह खाली छोड़ दी, थोड़ा सा होल पोर छोड़ दिया, एक सुराख छोड़ दिया। अब ये तो आपके सामने नज़र पता है आपको कि बाहर वाली प्राइमरी है, प्राइमरी वाल है, और अंदर वाली हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वाल है। ये मैंने दो सेल्स आपके सामने तैयार किए हैं। अब इसके दरमियान जो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। इस सुराख को, इस पोर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा।
अब इस प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, इसने जो दोनों प्लांट्स का साइटोप्लाज्म है, क्योंकि प्लांट के अंदर वाली साइड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लूइड लाइक मटेरियल जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं वो प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा ने इन दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उसको आपस में कनेक्ट करना है। तो अगर प्लाज्मोडेस्माटा की आप डेफिनेशन देखें तो प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, अगर उसको देखा जाए, द पोर्स इन सेल वॉल, के सेल वॉल के अंदर पोर्स जो पाए जाते हैं, दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, के ऐसे पोर्स, ऐसे सुराख जो क्या करें सेल वाल के अंदर, जो दो करीब जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करें, वो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। यानी कि ये जो डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के अंदर ये जो पोर है इसने दोनों सेल्स के जो 7 सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म को क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो ये हमारे पास किसकी डायग्राम है, प्लाज्मोडेस्माटा की, कि प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा का रोल क्या है प्लांट सेल के अंदर। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया वगैरह है, तो इनके अंदर डिफरेंट किस्म की सेल्स वाल, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की सेल्स वाल पाई जाती हैं। अगर बात कर रहे हैं फंजाई की सेल वाल ऑफ फंजाई, अब फंजाई की जो सेल वाल है वो किस चीज़ की, तो इसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वाल डिफरेंट केमिकल्स की बनी हुई है। जैसे अगर प्लांट सेल वाल की बात कर रहे हैं तो प्लांट की सेल वाल जो है, फंजाई की सेल वाल जो है वो बनी होती है काइटिन की। इसके अंदर जो मेजर केमिकल होता है वो कौन सा है, काइटिन है। जैसे कि एनिमल प्लांट्स की जब बात की थी तो प्लांट्स में जो मेजर केमिकल हमारे पास कौन कौन से आ रहे थे, वो हमारे पास आ रहे थे लिग्निन एंड सेलुलोज। लेकिन जब बात करेंगे हम फंजाई की, तो फंजाई में जो फंजाई की मेजर केमिकल होगा वो कौन सा होगा, काइटिन। कि फंजाई की सेल वाल किस चीज़ की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं और दूसरे नंबर पे पहले आने वाले हैं, तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ओमेबा, तो इन सब के अंदर जो इन सब की सेल वाल है वो बनी होती है एक डिफरेंट केमिकल की जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। किस चीज़ की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ये केमिकल जो है इससे बनी होती है किसकी, प्रोकैरियोट्स की सेल वाल। अब पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो क्या है, एक मिक्सचर है। किस किस चीज़ का ये मिक्सचर होता है, अमाइनो एसिड्स प्लस शुगर का। कि अमाइनो एसिड्स और शुगर मिलकर किस चीज़ को बना रही हैं, पेप्टिडोग्लाइकन को बना रही हैं। तो ये हमारे पास किसकी सेल वाल से रिलेटेड है, प्रोकैरियोट्स की सेल वाल। अब तीनों की सेल वाल में डिफरेंट केमिकल्स हैं। जैसे अगर प्लांट की बात कर रहे थे तो लिग्निन एंड सेलुलोज, फंजाई की सेल वाल बनी हुई है काइटिन की, और प्रोकैरियोट्स की सेल वाल किस चीज़ की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो ये हमारे पास सेल वाल से रिलेटेड था, प्लांट सेल्स के सेल वाल। क्योंकि सेल वाल सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। अगर मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाऊं तो प्लांट सेल और एनिमल सेल देखें तो ये ऊपर जो आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है, ये वाली डायग्राम किस चीज़ की है, प्लांट सेल की है। अब प्लांट सेल में आपको ये बड़ा सा वैक्यूल नज़र आ रहा है, जिसका अंदर बड़ा सा वैक्यूल है, और इसका न्यूक्लियस क्या हुआ है, एक साइड पर पुश हो चुका हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियस इसका आपको एक साइड पर नज़र आ रहा है और बाकी सारी ऑर्गेनेलिज आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल आपको ये नीचे दिखाया जा रहा है। तो एनिमल सेल के अंदर आपको ये दरमियान में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और बाकी ऑर्गेनेलिज सारी साइड पर है, और वैक्यूल्स वगैरह एनिमल सेल्स के छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप देखो तो इस डायग्राम में आपको ये छोटे छोटे से वैक्यूल दिखाए गए हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल आपको दिखाया गया है। तो जो प्लांट सेल है उसके सख्तपन की वजह ही क्या होता है कि उसका वैक्यूल जो है वो ज़्यादा पानी पीता है और वो दरमियान में आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पर चला जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स जो है वो उनके वैक्यूल छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी आपको कि प्लांट सेल क्या है। सेल वाल के बारे में हमने डिस्कस किया है आज सिर्फ, तो उसका फंक्शन भी हमने देखा, केमिकल कंपोजिशन भी देखी, फिर हमने डिफरेंट एनिमल्स में हमने सेल वाल को देखा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।